कृष्ण भगवान मतलब हीरो है, कितनी उनकी जो उनकी एक्टिविटीज़ एकदम फेवरेट। तुम लोगों को पता है महाभारत सीरियल हमने इतनी बार देखा, जितनी बार आया उतनी बार देखा। देखा किसके लिए? वहाँ पे जो कृष्ण भगवान का जो रोल रहता है, हाँ वो मज़ेदार। महाभारत में पूरे महाभारत में युद्ध कौन कर रहा था? कृष्ण भगवान ही तो कर रहे थे भाई। द्रोणाचार्य को भी मारना हुआ तो प्लानिंग किसकी थी? कृष्ण भगवान के थे। उनको भीष्म पितामह को ही मारना था, प्लानिंग उनकी। मतलब इन कौरव, इन पांडव 5 लोगों ने किया क्या? हाँ उधर ये भीम मार रहे थे। भीम जो है खटाखट कितने को मारे? 100 को मारा उन्होंने, 99 को तो भीम ने मारा, एक को छोड़ दिया था। एक को एक युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे। एक में तुमको एक, अच्छा तुमको पता है कि कौरवों की एक बहन भी थी? मैं तुमको एक स्टोरी बताती हूँ। देखो जब कौरव और पांडव के साइड में, दोनों साइड में आ गए युद्ध के, मतलब कि अब चालू हो गया कि हम आपके साइड से युद्ध करेंगे, हम आपके साइड से युद्ध करेंगे। बहुत सारा छल हुआ, बहुत कुछ हुआ। फिर एक और थे राजा जो कि अपने सैनिकों के साथ आए हेल्प करने के लिए कि मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ वो जो तुम कह रहे हो ना, उसके मामा थे, उसको तो षड्यंत्र से उनको तो मिला लिया उन लोगों ने, ठीक है ना। हाँ मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब दोनों साइड में डिसाइडेड हो चुका है, ठीक है, आपको किसी के पक्ष में अब नहीं रहना है। अब क्या करना है कि तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि इतने सारे सैनिक युद्ध करेंगे दोनों साइड से। सबसे बड़ा युद्ध था महाभारत का, 18 दिन तक चला था और एकदम कत्लेआम मच गया था। वहाँ की ज़मीन आज भी लाल मिलती है, रेड एकदम, है ना। इतना लहूलुहान खून दे गए थे। चला तो था वहाँ पे, लेकिन कत्लेआम उतना नहीं हुआ था। कत्लेआम तो यहाँ हुआ था, ठीक है। सैनिक तो बेचारे मरने के लिए ही रहते हैं, है ना। आक्रमण गए मर गए। जो धनुष चला रहे हैं वो लोग तो सेफ है, लेकिन सैनिक बेचारे क्या, इधर के सैनिक मर रहे हैं, उधर के मर रहे हैं, उधर के मर रहे हैं, उधर के मर रहे हैं। वो जैसे लगता है उनको मरने के लिए ही बनाया गया है। जाओ अटैक करो। हाँ उसके बाद तो इतने सारे सैनिक लड़ेंगे, तो उन्होंने बोला कि जब इतने सारे सैनिक लड़ेंगे तो ऐसा करूँगा कि मैं इनके खाने की व्यवस्था कर लूँगा, भोजन का। भोजन तो चाहिए सबको। तो उन राजा ने ठेकड़ा ले लिया कि मैं भोजन का व्यवस्था करूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ, डेली खाना बनता था और सारे खाते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खाना कभी एक्स्ट्रा बन जाए या खाना कभी कम पड़ जाए। न खाना कभी कम पड़ता था, न खाना कभी ज़्यादा बनता था। जबकि देखो युद्ध करने सुबह जा रहे हैं, भोजन तैयार हो रहा है, वापस कितने आएंगे पता नहीं, फिर भी खाना एक्स्ट्रा नहीं बचता नहीं था, ठीक है। नहीं एक्स्ट्रा खाना नहीं बचता था, है ना। तो ऐसा जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है, सब हो गया, उसके बाद इस सवाल का जवाब सब जानना चाहता था कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक दिन भी खाना न कभी ज़्यादा हुआ हो और न किसी एक बंदे को कम पड़ा हो। आप इतना बराबर मात्रा में खाना बना देते हैं, कैसे? तुम्हारे में से किसी को पता है? हाँ अब ये तो बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। ये भी तो कृष्ण भगवान नहीं बताते थे कि कितना खाना बनेगा कितना नहीं बनेगा। मैं उनके सामने रोज़ मूंगफली रख देता था, ठीक है। एक मूंगफली का मतलब कुछ आंकड़ा लगा रखा था कि 100 सैनिक या 1000 सैनिक, ऐसा, ठीक है, ऐसे आंकड़ा लगा था। उनके सामने मैं मूंगफली रख देता था, वो मूंगफली खाते थे। खाने के बाद जितना मूंगफली छोड़ देते थे तो मैं समझ जाता था कि जितना मूंगफली वो खा गए उतने सैनिक आज मर जाएंगे, जो बचा है उतने ही सैनिक रहेंगे। तो एक एक मूंगफली मल्टीप्लाई बाई इतना करके और उस हिसाब से ही खाना पकता था। वहाँ भी यानी कि पीछे कौन थे? कृष्ण भगवान थे। महाभारत देखो ना तो मज़ा आ जाता है, मन करता है कि बस 100 ताली मारो कृष्ण भगवान का देख करके। तुम लोग को मज़ा आता है? कितनी चीज़ें उन्होंने की। जब वो कर देते हैं, है ना, सूर्य को पहले ही अस्त कर देते हैं, वो वाली चीज़। और वो भी जब अर्जुन जाते रहते हैं ना अपने उस पर, और लकड़ी वो पूरा रख दिया गया रहता है कि जाओ अर्जुन, तो बोले रहते हैं कि यदि मैं सूर्यास्त से पहले नहीं मार देता हूँ तो मैं क्या कर दूंगा? आत्मदाह कर दूंगा, यानी कि मैं खुद ही अग्नि में बैठ जाऊंगा, अपने आप को खत्म कर दूंगा। जब अग्नि में बैठने जाते हैं ना तो भी कृष्ण बड़े मजे से हंस रहे हैं, है ना, कि अरे अर्जुन अग्नि में बैठने जा रहा है, इतना बड़ा योद्धा है, ऐसे ही बैठेगा क्या? अपना ये धनुष तो लेते जाओ।
धनुष भी साथ में लेते जाओ, धनुष लेकर के बैठो ना अग्नि में, ठीक है, क्योंकि इनका खाली हाथ रहेगा वो सामने दिखेगा, उनको तो पता है कि दिखेगा। धनुष लेके जाते हैं अर्जुन बैठने के लिए, वो बैठने जा रहे हैं, सबके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को तो सब पता है, इसलिए धनुष दिए रहते हैं कि धनुष लेके बैठ, क्योंकि वो जाते हैं धनुष हाथ में रहता है, सामने दिखा बस फट से मार दिया। वो भी मारते हैं ना, ऐसा भी रहता है कि अगर इसकी गर्दन कटी, जिसके हाथ में गिरेगा, जहाँ गर्दन गिरेगा वो भी तुरंत खत्म हो जाएगा, ये भी पता है आप लोग को। गर्दन काटते हैं, वो गर्दन सीधे जा कर के उनके पिता के हाथ में, पिता गंगा स्नान करते रहते हैं, पिता के हाथ में ही गिरता है। वो वाली भी एक स्टोरी है, बहुत सारी स्टोरी है महाभारत में। महाभारत की स्टोरी तो सुनते सुनते खत्म हो जाएगा, और इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी मजेदार। अच्छा, कृष्ण भगवान ये भी नहीं सोचते थे कि हर जगह युद्ध करना है, कहीं वो भाग जाते थे, कहते थे यहाँ युद्ध करने की जरूरत नहीं है, भागो, है ना, भाग जाते थे। बहुत सारी ऐसी चालाकियाँ, होशियारी बहुत ज़्यादा था। पता नहीं मैं क्या और बताने वाली थी तुम लोगों को जो भूल गई। नहीं, अब थोड़ा सा साइंस पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। चलिए लाइए दीजिए। मुझे महाभारत बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, इतना इंटरेस्टिंग दिखाता है। क्या लिखना नहीं है? नहीं समझाऊंगी ना, इसीलिए तो आराम से समझेंगे, केवल समझ रहे हैं। यहाँ देखो, धरती पे इंसान लोग जो हैं वो इतना टेंशन लेते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, है ना, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। अपने अपने पेरेंट्स को देखो, तुम सब अपने पेरेंट्स को देखो, तुम अपने घर में पेरेंट्स को चिंतित देखते होगे, रोज़ नहीं लेकिन टेंशन होती होगी, है ना। लेकिन जबकि ये धरती पे क्या चल रहा है, एक मूवी चल रहा है, ठीक है, मूवी चल रही है। जैसे कोई मूवी तुम देखते हो पिक्चर में, है ना, तो लगता है अरे ये इसको मारेगा 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 मारेगा, लेकिन इतना पता रहता है कि हीरो तो बचेगा, ठीक है। और हमारे धरती का डायरेक्टर कौन है? भगवान है। ऊपर वो डायरेक्टर, वो तो देखते रहेंगे कि तू घबरा मत, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे होगा चीज़ें। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब आ जाओ पढ़ाई पे। प्लाज्मोलाइसिस पढ़ लिया, डी प्लाज्मोलाइसिस पढ़ लिया, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ लिया, और गुनगुन का सब छूट गया। और हमने क्या पढ़ा था? हमने अच्छा